आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 11 मार्च 2024 के कन्या राशि फल की। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज रहेगी। फाल्गुन का शुक्ल पक्ष का आज प्रारंभ होगा, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सूर्योदय 6:34 पर प्रातःकाल होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:27 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:07 से 12:55 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 8:44 से 9:33 तक रहेगा और दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। केतुदेव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, अर्थात आपकी राशि में केतुदेव का गोचर होगा। मंगल देव आपके पंचम भाव में रहेंगे। शुक्र और शनि और सूर्य ये सब के सब आपके जो हैं छठे भाव में रहेंगे। हालांकि देखिए, शुक्र और शनि का मिलन, चलिए खैर बाद में बताते हैं, पहले बताते हैं कि उसके बाद गोचर क्या है। राहु नीच के बुध के साथ और चंद्रमा के साथ मीन राशि में रहेंगे और गुरुदेव जो है वो अष्टम स्थान में रहेंगे, ठीक है ना। अब चंद्रदेव जो है वो पीड़ित आज पूरी तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि राहु से भी वो पीड़ित हो गए और बुध, नीच के बुध से भी वो कहीं ना कहीं पीड़ित ही माने जाएंगे। तो भैया आज इनकम को लेकर के काफी दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि सप्तम स्थान है, ये सप्तम स्थान को चंद्रदेव बढ़ाएंगे। राहु देव की दृष्टि भी 11वें भाव पर होगी, जो कि चंद्रमा का घर है। लेकिन भैया लग्नेश और आपके कैरियर के स्वामी दशमेश वो नीच के हो गए, तो यहाँ पर स्थितियां कहीं ना कहीं परेशान करने वाली रहेंगी। बुध आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे, शुक्र काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे, तब तो आपको धन की आवक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक नॉर्मल स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना तो भैया आज करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए क्या है कि बुध का नीच होना यह तो अपने आप में अच्छा नहीं, लेकिन राहु और बुध का मिल जाना भी तो कैरियर की दृष्टि से भी आपके लिए यह अच्छा समय नहीं। अब किसी देवी जी ने एक कमेंट्स किया था कि रोजाना उपाय बताया कीजिए, तो हम अब रोजाना ही उपाय बताएंगे प्रत्येक ग्रह के बारे में। जो जो आज ग्रह दिक्कत करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको राहु को सही करना होगा। राहु को सही करने के लिए टॉयलेट को साफ करना शुरू कीजिए टॉयलेट क्लीनर से। बुध देव की कृपा कैसे प्राप्त करें? अब बुध देव यहाँ पर पन्ना पहन करके काम नहीं चलने वाला, और दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर बुध देव को पॉजिटिव वे में लाने के लिए 6 मिनट हरी घास पर चलना होगा, जिससे कि कैरियर में आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी, ठीक है। राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया है ना, तो ग्रहण दोष बना, अर्थात चंद्रमा पूरी तरीके से पीड़ित हो गया। हमारी आमदनी पूरी तरीके से पीड़ित हो गई। क्योंकि आमदनी क्यों पीड़ित हुई? क्योंकि आमदनी के स्वामी हमारे चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव सप्तम स्थान में आए तो बहुत अच्छा है, दैनिक आमदनी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन भैया वहां पहले से ही राहु विराजमान है और राहु ने चंद्रमा को ग्रस्त कर लिया। हालांकि अभी दोनों में दूरियां बहुत ज्यादा हैं, तो हमने इसलिए कहा कि परेशानी तो आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि धन ना आए। लेकिन ये परेशानियां धीरे धीरे आगे को बढ़ रही है ना, खत्म तो नहीं हो रही। क्योंकि 2.25 दिन चंद्रमा एक ही राशि पर रहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जब दूरियां अभी ज़्यादा हैं, तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से आप साम दाम दंड भेद से हाथ पैर मार करके अर्निंग कर लेंगे। लेकिन शाम होते होते तक चिंता और बढ़ जाएंगी, अगले दिन की चिंता और ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन्हीं चिंताओं को समाप्त करने के लिए क्या करना है कि हमें चंद्रदेव को मजबूत करना है। और चंद्रदेव को मजबूत कैसे करते हैं? तो भगवान शिव पर दूध से अभिषेक कीजिए और क्या कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। अब शिव तांडव स्तोत्र बहुत से लोग नहीं जानते, तो 2 लाइनें आपको बता देते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तो न शिवे शिवम। यह है शिव तांडव स्तोत्र। नहीं पढ़ सकते
तो यूट्यूब पर चला लीजिए, मोबाइल पर चला लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए और भगवान शिव के सामने बैठ करके भगवान शिव की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, शिव परिवार की जय हो, इतना मन ही मन जाप करते रहें तो चंद्र की ताकत बढ़ जाएगी और जो ग्रहण दोष लग रहा है उसका कहीं ना कहीं शमन होगा और जो आपकी आमदनी है वो इतनी प्रभावित नहीं होगी जितनी कि आज प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। अब वही बात करें भाग्य की, तो भाग्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। छठे स्थान में भाग्येश का जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्रदेव यहाँ पर बेकार नहीं कहे जा सकते क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर भी कारक माने जाते हैं। छठे स्थान शनि के साथ है और भैया दूसरी बात सूर्य देव भी यहीं पर बैठे हैं, तो सूर्य और शुक्र का मिलन ये खतरनाक है। शुक्र का यहाँ पर होना खतरनाक नहीं, सूर्य और शुक्र का मिलना खतरनाक है क्योंकि वासनात्मक जो फीलिंग्स होती है उनको बढ़ा देता है और आदमी अपना ही नुकसान करना शुरू कर देता है ना। अब ये स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी। अब बहुत सी देवियाँ मैसेज करते हैं कि आप तो पुरुषों के लिए बताते हैं, हम भैया सबके लिए बता रहे हैं, इंसान सभी हैं। अब स्त्रियां देवी स्वरूप हैं और सज्जन जो है वो सज्जन स्वरूप है यानी कि नारायण स्वरूप है, तो हम सभी के लिए बता रहे हैं। अब जहाँ जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है। तो इसलिए इन बातों पर गौर कीजिए। हम किसी को भी एक पार्टी बना करके नहीं चलते। हमारा मानना है कि सभी के सभी जो दोष बन रहे हैं उनसे मुक्त हो जाएं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है वो शुक्र के जलने का हो रहा है और शुक्र के जलने से पौरुष बल में कमी आती है, स्त्री के संतान की उत्पत्ति की जो ताकत होती है उसमें कमी आती है, स्त्री के अंडाणुओं की संख्या काफ़ी घटती है, ऐसी पुरुषों के शुक्राणु की संख्या यहाँ पे काफ़ी घटती है। यह दिक्कत छठे स्थान में बनना कहीं ना कहीं गुप्त रोग भी देता है। ठीक है, अब तो आप असली तरीके से समझ गए ना, हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप लोग कहते हैं तो हम बताया है। अब कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ करके अपने मित्र को। तो इन स्थितियों से बचने के लिए यहाँ पर शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। शुक्र कैसे मजबूत होंगे? तो माँ वैभव लक्ष्मी की आराधना कीजिए, शुक्रवार के माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कीजिए, घर में आखानंदी आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा, धन का आगमन होगा, अर्निंग बढ़िया होगी, है ना, क्योंकि शुक्रदेव भाग्य है और भाग्य के बल पर सब कुछ। और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। अब पुरुषों के लिए कहा स्त्रियों का सम्मान कीजिए, तो स्त्रियां भी स्त्री का सम्मान करें और पुरुषों का, दोनों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा यदि वो पुरुषों का सम्मान करते हैं और पुरुष यदि स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो उनका शुक्र अच्छा होगा। और बृहस्पति इस वक्त अष्टम में है तो पीड़ित है, तो आप दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना है, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ना है जिससे कि आपके प्रत्येक ग्रह को मजबूती मिल सके। देखिए हम गूढ़ आपको समझा रहे हैं। अब एक दूसरी चीज रह गई कि शनि का जो चंद्रमा का गोचर है वो शनि के नक्षत्र से है। शनि इस वक्त क्या है? अस्त है। तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के रोग की आशंका भी बनेगी। अब रोग हमने बताया कि शुक्र के कारण भी बन सकता है, कोई गुप्त रोग हो जाए, या फिर राहु बुध है तो एलर्जी का रोग कोई हो जाए आपको, या राहु ने चंद्र को ग्रसित किया तो किडनी का रोग, चंद्र पीड़ित हुआ ना, तो जल से संबंधित, जल तत्व से संबंधित आपके शरीर में कमी, तो जल को, शुद्ध जल को पीजिए, उबाल करके जल पीजिए जिससे कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना हो सके। देखिए हमने साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र और उपाय इन सब को जोड़ दिया जिससे कि आपके जीवन में जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी अशुभ योग हैं, जितनी भी पीड़ा ग्रहों के कारण बन रही है उन सब का शमन हो। अब ये उपाय हम रोज की रोज इसी तरीके से बताएंगे जैसे कि देवी जी ने कहा, कि उन देवी जी की बात हमें बहुत अच्छी लगी। देवी जी का नाम तो हमें ध्यान नहीं रहा, लेकिन देवी जी ने लिखा था कि हो सके तो रोजाना की जो समस्या है उनका समाधान भी आप उसी वक्त बताया कीजिए जिससे कि हम वो सुबह उठते ही वो उपाय कर सकें और लाभ मिल सके, अर्थात जो अशुभ स्थिति है उससे हम बच सके। देवी जी आपके सुझाव को हम प्रणाम करते हैं और इसी को हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे रोज़ की रोज़। कभी भूल जाएं तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हम प्रयास करेंगे रोजाना आपको इस तरह के उपाय हम दे सके। अब केतु देव की दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा पर, तो आप केतु की मदद से भी अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे कह रहे हैं, केतु तो चंद्र को पीड़ित करता है। भैया केतु धर्म का पताका है,
तो अपने धर्म को बढ़ा दीजिए। धर्म बढ़ेगा तो धर्म का जो पताका है उसकी दृष्टि सीधी चंद्रमा पर है, तो मन नहीं बहक पाएगा, मन परेशान नहीं हो पाएगा, मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो सभी चीजें अच्छी होंगी। शुक्र की कृपा आपको प्राप्त हुई, बुध की कृपा आपको प्राप्त हुई, मंगल देव उच्च राशि में है, तो यहाँ पर ज्ञान आपका बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल हो रहे हैं, शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पर आपका घमंड आपको पीछे ले जा सकता है, क्योंकि मंगल उच्च के पंचम भाव पर, तो अपने ऊपर अहंकार, हम कहते हैं अहंकार को छोड़ दीजिए, स्वाभिमान का साथ लीजिए। तो यह गोचर जो है, यह राशिफल आपके लिए बहुत 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 शुभ रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी प्रार्थना में एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।